अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मदारिस दीनिया और मसाजिद के हवाले से कुछ हक़ाइक़ बातें सामने रखूँगा। गुज़श्ता कुछ दिनों में शेखुल हदीस मौलाना शरीफ साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनका बयान सुनने को मिला था कि लोगों को राग़िब किया जाए कि वो दीन इस्लाम की तालीम को हासिल करें। तो उस हवाले से कि आज लोग दीन से क्यों दूर होते जा रहे हैं, क्या ऐसा मामला है और वो हक़ाइक़ क्या हैं, वो हकीकत क्या है कि कुछ ही अरसे के अंदर ये सारा कुछ एकदम उल्ट हो गया। तो सामीन मुकर्रम, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, ये रियासत पाकिस्तान बनी थी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ऊपर अमल करने के लिए, लेकिन अफसोस कि रियासत पाकिस्तान का कानून आज भी बरतानिया का कानून है। और इसी तरह तरजीहात में से देखा जाए तो तालीम के अंदर भी तरजीहात जो इंग्लिश की है वो इस्लाम की नहीं है। ठीक है, आल वर्ल्ड की ज़ुबान यही है, पूरी दुनिया के अंदर कारोबार, तिजारत, मईशत इसके ज़रिए है, होनी चाहिए, लेकिन जिस गर्ज़ व गायत से ये मुल्क बना था वो काम यहाँ पे नहीं हुआ सरकारी सतह के ऊपर। और अफसोस की बात यह है, आज तक पाकिस्तान को बने तकरीबन 70 साल हो चुके हैं, कोई एक आलिम, कोई एक हाफिज़ कारी कुरान या 1 रुपया कौमी असम्बली के अंदर बिल के अंदर दीन इस्लाम के लिए पास किया गया हो, या कोई एक दीन आलिम दीन कारी कुरान हकूमती इदारे से फ़ारिग तहसील हो। जबकि ये मुल्क बना किस लिए था, ये कुर्बानियाँ किस लिए थी? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। और इस्लाम की सरबुलंदी अल्लाह की सुपुर्द हो गई। और ना ही जो है मुल्क पाकिस्तान में कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई सरकारी सतह के ऊपर, जिसमें ख़ासुल ख़ास दीन इस्लाम की तरवीज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये यूरोप के कानून को अपनाते हैं, अमल करते हैं, तो यूरोप के कानून में भी ये बात मौजूद है। एक तो इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ जो कि हमारे मुल्क में नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर पैदा होने वाले बच्चे की तालीम, उसका रहन सहन का मामला जो है 18 साल तक गवर्नमेंट उठाती है। अब इन्होंने वो यूरोप का कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन यूरोप के कानून के मुताबिक वो सहूलत जो एक आम तबके तक जानी चाहिए थी उसको रोक दिया। अगर इसी बात को इस्लामी ममालिक में देखा जाए, सऊदी अरेबिया है, मिस्र है, दूसरे ममालिक हैं, अगर इस्लामी कानून भी नाफिज हो तो वहाँ पे भी पैदा होने वाले बच्ची के लिए गवर्नमेंट एक मखसूस वजीफ़ा जारी करती है जवान होने तक। लेकिन क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और इसी तरह मैं उन गरीब तबका के जो लोग हैं उनको आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, चाहे दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो,
दोनों तालीमें आप अपनी औलाद को दिलवाएं, और सबसे जो तरजीह वाली बात है वो दीन इस्लाम की तालीम है। ख़ुद भी दीन के ऊपर अमल करें और अपनी औलाद को दीन सिखाएं। उसके बाद दुनियावी तालीम है। दुनियावी तालीम के बाद अपनी औलाद को वो काम ज़रूर सिखाएं जिन हलाल ज़राए से आपने अपने बच्चों को पाला है, पढ़ाया है, तालीम दी है, तरबियत दी है। हलाल ज़राए, हराम नहीं। चोरी डकैती गुंडागर्दी से नहीं। एक चोर है वो अपने बेटे को चोर बना दे, एक डाकू है वो अपने बेटे को डाकू बना दे। ऐसा हुनर, ऐसा काम ना सिखाएं। जो हलाल ज़राए हैं, हलाल ज़राए से अपनी औलाद को सिखाएं, सिखलाएं। अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट इदारे हों या जो है सरकारी इदारे हों, तो सरकारी इदारों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इक़दाम नहीं है कि हमारी पैदा होने वाली इतनी जनरेशन है, इतनी तादाद है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। इतनी जो है ना कसरत से आवाम रोड के ऊपर आ रही है, तो उसके मसाइल क्या है, उनको क्या हल करना चाहिए। इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती पार्टी बेस के ऊपर। ना तो इनके केस ख़त्म होते हैं, ना इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं, ना इन्हें फुर्सत मिलती है। तो ये आने वाले नौजवान तालीम याफ्ता बच्चे बच्चियों के लिए कोई इनके पास लाहे अमल नहीं है। बहरहाल ये तो सरकारी सतह का मामला था जो मैंने आप अहबाब के सामने रखा है। अब मौलाना शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला शेखुल हदीस व तफसीर, उनके बयानिए के ऊपर मैं कुछ हक़ाइक़ सामने रखूँगा। अब अलमिया ये है कि मदारिस के अंदर कुछ लोगों ने मखसूस दिन का निसाब रख लिया। बिलफ़र्ज़ 2 साला, 4 साला, 5 साला। तो एक मिसाल यूँ समझ लें, एक बर्तन की एक मिक़दार है, पानी उसमें उस मिक़दार से आएगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो ज़ाय चला जाएगा। तो यही बात है तुलबा में कि तुलबा को अगर पढ़ाया जाएगा, आपने तो अपना सिलेबस पूरा करना है, आपको तो सिलेबस से है, बच्चे में कॉन्फिडेंस हो या ना हो, उसमें सलाहियत हो या ना हो, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है। आपने तो एक सिलेबस पूरा करना है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि अमली मैदान के अंदर वही बच्चा जो है ना ज़ीरो की तरफ होता है, मसाइल मसाइब परेशानियों का शिकार होता है। एक बात। दूसरी बात, दौरे जदीद के मुताबिक, हालात जदीद के मुताबिक, यानी साइंस, उसके मुताबिक हमने कोई इक़दाम नहीं किया। वही जो बातें कुरान और सुन्नत में थी उनको हालात हाज़रा के मुताबिक। अब तिजारत के मामलात हैं कि मंडियों के अंदर कैसे तिजारत होती है, इंटरनेशनल लेवल की तिजारत कैसे होती है, किसी को पता नहीं है। और इसी तरह जो है विरासत का मामला है, विरासत पढ़ तो ली है लेकिन तकसीम करनी नहीं आती। यानी किताबी हद तक तो जो है ना ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन तजर्बाती हवाले से ये बात ठीक नहीं है, अमली मैदान के हवाले से ये बात ठीक नहीं है। तो साइंसी हवाले से या आलात जदीद जो आ रहे हैं उनके मुताबिक बच्चों को बाकायदा प्रैक्टिकल करवाना, समझाना, मुनाजरा, मुनाकशा, बहस व मुबासा ये करवाना ज़रूरी था, जो कि मदारस के अंदर नहीं होता। अक्सर मदारस के अंदर तो कुतुब भी अपनी मर्ज़ी से जो है रखी जाती हैं, एक सिलेबस नहीं होता। बहरहाल अब तमाम शयूख़ हज़रात, दीन मदारस से ताल्लुक़ रखने वाले मुदीरान जो है, अब जो वो इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम यहाँ पे तालीम व तरबियत दे रहे हैं, मुआशरा इसके बिल्कुल उल्ट है। यानी मुआशरा इस बात को तस्लीम नहीं करता।
कबूल नहीं करता। तो एक कारी कुरान कम अज़ कम 4 साल 5 साल उसे लग जाते हैं कारी कुरान बनने में। एक आलिम दीन को 8 साल 9 साल लग जाते हैं, सही माने में जो आलिम दीन है, यानी जिसको कुछ ना कुछ इल्म होता है, पता होता है। बहरहाल ये ज़्यादातर आगे जाके मुताला करने से मज़ीद जो है ना, जो निखार पैदा होता है वो आगे जाके होता है। तो दूसरे नंबर के ऊपर जो है, ये बात मैं आप अहबाब के सामने रखने जा रहा था कि सिलेबस का जो मामला है उसमें भी जो है इंटरनेशनल लेवल की जो ज़ुबान इंग्लिश है उसको लाजमी करार दिया जाना चाहिए। और इसी तरह बच्चों को फ़ारिग होने के बाद तजर्बाती जो मैदान है वो सिखाना समझाना चाहिए कि मुक्तदीन हज़रात क्या हैं, उनके अहवाल क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, और किस तरह आप इमाम और ख़तीब वहाँ पे रहेंगे और किस तरह की खिताबत करेंगे तो आप मस्जिद में रह सकेंगे, या किस तरह की तदरीस आप जो है ना करेंगे तो आप रह सकेंगे। इस बात का इल्म उस कारी कुरान को और आलिम दीन को नहीं होता। अब क्योंकि ये यतीम मिस्कीन और चंद उमरा के बच्चे होते हैं जो एक अमानत होते हैं, तो अमानत को अमानत ही समझकर उनका ख्याल करना और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर मदारस के अंदर तरबियत भी की जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कमियां कुताहियां हैं जो आगे जाके परेशानी का बायस बनती है, जिनको दूर करने की ज़िम्मेदारी दीनी मदारस के मुदीरान की है कि वो कोई ना कोई काम काज ज़रूर सिखाएं ताकि एक कारी कुरान आलिम दीन जो है वो आज़ादाना तौर के ऊपर किरात करे, कुरान पढ़ाए, और आलिम दीन जो है आज़ादाना तौर के ऊपर दीन की सही माने में वाज़ो नसीहत कर सके। अब आगे आइए, मज़ीद आगे क्या होता है और ये मैदान पीछे से पीछे तर क्यों होता चला जा रहा है, और इसमें ख़ुद शयूख़ हज़रात के बच्चों का जो मामला है या अच्छे तनख्वाह वाले असातिज़ा का मामला चेक कर लें तो वो सबसे पहले कौन सी तालीम देते हैं? दुनिया की तालीम, स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम क्यों देते हैं, जबकि दीन की तालीम अफजल है, आला है, अशरफ है। सारे फ़ज़ाइल मनाक़िब को सामने रखते हुए फिर भी आप जो है ना अपनी औलाद को दुनिया की तालीम देते हैं, साइंसी तालीम देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि आप इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो इसी बात का है। अगर ये उस अंदाज में ना पढ़े, ना सीखे, ना समझे तो इनके अहवाल हालात मुश्किल हो जाएंगे। तो कोई बाप अपनी औलाद की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये यतीम मिस्कीन गुरबा तुलबा जो है आपके पास किसी की औलाद हैं, किसी की अमानत हैं, जहाँ पे आपने इतनी बड़ी कोशिश काविश की है, बराए मेहरबानी वहाँ पे जो है ना ये भी कोशिश काविश लाजमी करें ताकि जो है ये मदारस का निज़ाम और इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े, ना कि जो है ना कम हो। अक्सर कुराए कराम, उलमाए कराम जो इस वक़्त मसाजिद में काम कर रहे हैं, परेशानियों का सामना है उन्हें, तो उनकी कोशिश काविश यही है, उनकी तरजीहात यही है कि हमने दीन तो सिखाना है, दीन से हमारी दुश्मनी दावत नहीं है, अव्वलीन तरजीह हमारी दीन है, लेकिन हम अपने बच्चों को मस्जिद का मौलवी नहीं बनाएंगे, मदरसे का मुदर्रिस नहीं बनाएंगे। क्यों? वजह क्या है? इसमें कौन से ऐसे वायरस हैं, ख़तरनाक मामलात हैं जिनकी वजह से एक आलिम दीन, एक कारी कुरान ये बात करता है। तो आइए मैं उन हक़ाइक़ को खुल्लम खुला आप अहबाब के सामने रखता हूँ।
कारी साहब या आलिम दीन साहब फ़ारिग़ व तहसील होने के बाद अब तकर्री होनी होती है, मुकर्रर होना होता है एक मस्जिद के अंदर। सबसे पहली बात, हाँ जी कार साहब जी जनाब, आलिम दीन साहब जी जनाब, इस मस्जिद के लिए जो है ना एक कारी साहब की, आलिम दीन साहब की ज़रूरत है। ठीक है जी, ज़रूरत है, हम आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, हमारा तो काम यही है। तो सबसे पहली बात को आप देखें, गौर करें इसके ऊपर। वो बात क्या होती है जी जनाब, हम आपको 15,000, और अफसोस की बात ये भी सुनने में आती है कई कारियों को, हाफ़िज़ कुरान को, इमामत करने वालों को जो है 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 तक चंद मखसूस जगहों के अलावा, यानी जहाँ पे 22,000, 20,000, 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे 30,000 हो, वरना अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी। तो पहली जो बात है ये 15,000 की तकर्री। अब ये गैर शादीशुदा है तो गुजारा हो जाएगा। तो शादी होने के बाद मौजूदा जो महंगाई है, मौजूदा दौर की मैं बात कर रहा हूँ, महंगाई को देखें तो 15,000 में आप ख़ुद गौर करें, जो मुकर्रर करने वाले हजरात हैं वो ख़ुद गौर करें, जिस वजह से लोग इस मामले से दूर होते चले जा रहे हैं। अब 15,000 है तो 500 रुपया पर दिहाड़ी, ठीक है। उसमें उसने बीमार होना है तो दवाई अपनी जेब से लेनी है, कपड़े अपनी जेब से लेने हैं, जूते अपनी जेब से लेने हैं, ससुराल जाना है, आने जाने का किराया अपनी जेब से, वालिदैन को उनके अखराजात हैं उनको देखना है तो अपनी जेब से, इसी तरह बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, उनके जो बीमारी के मामलात हैं, खाने पीने के मामलात हैं। तो इस महंगाई के आलम में 15,000 से वो कैसे बराबर करेगा। और यही बच्चा जब जवान हो जाता है या 5-7 साल की उम्र को होता है तो उसे स्कूल या अच्छे इंसान बनाने के लिए इस आलिम दीन के पास, कारी कुरान के पास कोई पैसे नहीं होते, सिर्फ गुजारा अलाउंस, 2 वक़्त की रोटी भी बामुश्किल पूरी करता है वो। तो ये पहला मामला तकर्री का कि तनख्वाह ही नहीं होती। कितने अफसोस की बात है, सब कुछ जानते हुए किसी को कम मुआवजा देना, शयूख हज़रात, क्या ये जुल्म नहीं है? हमने जुल्म के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम किए हैं? एक कारी कुरान, एक आलिम दीन छोड़ के चला जाता है, मदारे से वो दूसरा जाके ले आते हैं और यही शयूख हज़रात उन्हें मुहैया करते हैं। कभी शयूख हज़रात ने ये वजह नहीं पूछी कि आपने एक आलिम दीन को, कारी कुरान को क्यों छुट्टी करवाई है, किस लिए करवाई है, नहीं पूछते। और उन मसाजिद वाले वो भी अकड़े हुए होते हैं, कुछ चलो जी ठीक है, इसकी छुट्टी होगी तो और बंदा आ जाएगा, हम मदरसे में फ़ोन कर दो जी, शेख साहब से बात कर दो तो शेख साहब और बंदा दे देंगे हमें, ये ना तो ना सही। तो इस उल्ट निज़ाम को सीधा किसने करना है? पहली बात। अब दूसरी बात, कार साहब आपने जो कोई मामला हो, ये इंतज़ामिया है, इनसे आपने बात करनी है, लेकिन जो मुक्तदीन हज़रात हैं उन्हें कोई पाबंदी नहीं है कि जो मर्ज़ी जो भी आके जिस तरह उसका दिल करे वो कारी साहब से बदतमीज़ी करके चला जाए, गाली गलौज करे। और पिछले साल के अंदर तकरीबन 1.5 साल की बात है, 2 ख़बरें ऐसी भी आई थी, एक हरीपुर हज़ारा से कि वहाँ पे एक कारी साहब सुबह के टाइम जो है लाउड स्पीकर ऑन किया करते थे, उस वजह से उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। अब लाउड स्पीकर खोलना कारी साहब का ये जुर्म था
कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह जो है गुजरांवाला के अंदर, वहाँ पे भी एक कारी साहब का मामला ऐसे हुआ कि उन्हें लहू लहान करके ICU जनरल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। ये साल 1.5 साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इक़दामात शयूख़ हज़रात या जो उलमाए कराम ऊपर के लेवल के ऊपर हैं, मतलब ये है अमीर है, नाज़िम है, नैब नाज़िम है, सूबाई नाज़िम है, तो इनको जो है ना इस बात के ऊपर गौर फ़िक्र करना चाहिए। मुफ्तियान हैं, शयूख़ हज़रात हैं, जहाँ से जो है ना वो तलबा लेते हैं, मदारिस से जो है ना शयूख़ हज़रात जो है ना उन्हें आलम दीन मुहैया करते हैं, तो उन्हें इन बातों के ऊपर भी गौर फ़िक्र करना चाहिए। तो बहरहाल मैं दूसरी बात आप अहबाब के सामने रख रहा था कि कारी साहब पाबंद हैं, वो किसी से उलझ नहीं सकते, किसी को उसकी बदतमीज़ी का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है जी, जब वो मुतालबा करते हैं इंसाफ का तो उनके साथ क्या होता है, ये आप भी इस बात से आगाह हैं, मैं भी इस बात से आगाह हूँ। अगर वो हाजी साहब हैं, मस्जिद के 5 वक़्त के नमाजी हैं, अजान देते हैं, फ़ंड देते हैं मस्जिद को अच्छा खासा, तो मामला जो है ना कर साहब देखें आप बर्दाश्त कर लें, ऐसा ऐसा है। अगर यही मामला इंतज़ामिया के बेटे के साथ हो जाए, किसी मुक्तदी के साथ हो जाए, तो फिर वही हाजी साहब को लटकाए हुए होते हैं। और अंसार और मुहाजिरीन के जो मिसाल है, अक्सर उलमाए कराम कुर्रा कराम हिजरत करके यानी अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जाके ये सारा मामला सर अंजाम देते हैं। तो उनके साथ अल्लाह ताला ने जो ऐलान फरमाया कि वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, कि जो मुहाजिरीन अंसार के तरीके के ऊपर चलेगा। अब एक कारी कुरान आलम दीन, उसने दीन की खातिर जो है ये बातें तय हुई और उसने अपना इलाका छोड़ा और वो जो है ना दूसरे इलाके में चला गया, तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे ज़लील और रुस्वा करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो आगे चलिए, नाइंसाफ़ी का ये मामला भी यहीं तक। अब कारी साहब मुतालबा करते हैं जी महंगाई है, तनख्वाह ज़्यादा कर दें। कारी साहब वसाइल नहीं है, मामलात नहीं है, तो आप जो है ना बराए मेहरबानी इसी के ऊपर गुजारा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप अपना इंतज़ाम कर लें। यानी एक कारी साहब कम अज़ कम 200 बंदा है, 150 बंदा है, 100 बंदा है, 50 बंदा है, उसको कवर कर रहे हैं। आलम दीन साहब वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं पैगाम, लेकिन वो 50 बंदा एक कारी साहब के अखराजात उठाने को तैयार नहीं है। कितने अफसोस की बात है। तो हज़रात व हाज़रीन, इसी तरह आगे चलिए, नाज़रे की क्लास होती है। निकार साहब आपने जो है ना नाज़रे की क्लास पढ़ानी है, हम जो है ना इतने दिनों बाद बच्चों का टेस्ट लेंगे। अब बताइए 1 घंटे में बच्चे 50 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, तो ये बात समझ से बाहर है कि अगर एक बच्चे को जो है ना 5-5 मिनट दिए जाएं तो ये 2 घंटे बनते हैं, 20 बच्चे भी हों, कम अज़ कम ये 2 घंटे बनते हैं। तो जब कोई टाइम 1 घंटा होता है, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो वालिदैन पहुंच जाते हैं, जी बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को छुट्टी दें, इन्होंने स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है। अब एकेडमी की छुट्टी नहीं है, स्कूल की छुट्टी नहीं है, मस्जिद से छुट्टी हो जाती है, हो जाए। तो कुल मिला के 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का, तो पूरे महीने की कैलकुलेशन की जाए तो ये 2 दिन बनते हैं, जबकि स्कूल में 6 घंटे। तो वहाँ की कैलकुलेशन इससे ज़्यादा है। अब वहाँ पे ये एहतसाब नहीं करते, 6 घंटे स्कूल का टाइम और इसी तरह जो है ना 2 घंटे 3 घंटे जो है वो एकेडमी का टाइम है। तो यूँ समझ लें 2 दिन का हिसाब लेने के लिए ये तमाम अहबाब कमेटी बना के बैठ जाते हैं। कार साहब ने क्या पढ़ाया, क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जबकि वहाँ पे
फ़ीसें भी भरते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, पाँव भी पड़ते हैं, और 10 दिन बनते हैं। अब 2 और 10 का आप ख़ुद मुवाजना कर लें, कितने अफसोस की बात है। इसी तरह सहूलियात का जो मामला, एक मुहाजिर हिजरत करके आने वाला है तो मस्जिद की इंतज़ामिया को चाहिए कि आप बाहर से बंदा मंगवा रहे हैं तो उनके लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मतलब बिस्तर है गर्मियों सर्दियों के, उनका अहतमाम होना चाहिए। इसी तरह जो है ना फ्रिज का अहतमाम होना चाहिए, ताकि कारी साहब जो है ना वो किसी का दरवाज़ा ना खटखटाएं, भिखारी ना बने। लेकिन इसी तरह जो है ना उनकी जो रिहाइश का मामला है वो भी किसी काबिल नहीं होता। ये शयूख हज़रात अच्छे तरीके से जानते हैं। अब रिहाइश का मामला सही नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चारपाइयाँ बिस्तर उनका अहतमाम नहीं है, फ्रिज का अहतमाम नहीं है, जो कारी साहब ने अपने साथ नहीं ले जाना बल्कि वहीं रखना है, जितना अरसा वो रहेंगे वो उसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो बेचारे बेबसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसी तरह जो है सबसे बढ़कर जो बात है जिसके लिए वालिदैन, ये बात गौर कर लें, शयूख हज़रात वक्फ़े फ़ी सबीलिल्लाह का ये जो काम कर रहे हैं उसका असल मकसद ही फ़ौत हो जाता है। वो मकसद क्या है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी। लेकिन मसाजिद की इंतज़ामिया जो है वो पहले से ये बात तय कर लेती है कि जनाब बराए मेहरबानी आपने फ़लाँ दर्स यहाँ पे नहीं देना है। अब ये फ़हम व फ़रासत इनके अंदर कहाँ से आ गई है, या इनके ऊपर ये शरीयत नाजिल हो गई है। और इसी तरह तकर्री करते वक्त बात होती है इमामत की और बच्चों को पढ़ाने की, और उसी बात की ये तनख्वाह देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इमाम साहब वाशरूम साफ़ कर रहे हैं, वज़ू खाना साफ़ कर रहे हैं, मस्जिद की सफाई कर रहे हैं, खादमियत का काम भी उन्हीं से है। इसी तरह नमाज़ पढ़ाने के बाद अगर कहीं कारी साहब चले जाते हैं, कोई नुकसान हो जाता है, ख़तीब साहब चले जाते हैं, तो उसका ज़िम्मेदार भी उन्हीं को ठहराया जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो आप तो तनख्वाह उन्हें दे रहे हैं इमामत की और बच्चों को पढ़ाने की, जुमा पढ़ाने की, आप तो ये खादमियत की तनख्वाह उन्हें नहीं दे रहे। अगर आप ये समझते हैं नेकी है तो आप ख़ुद नेक बन जाएं। आप ये ख़ुद नेकी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आगे आते? और इसी तरह जो है मज़ीद आगे चलिए, वो अहबाब जिन्हें वज़ू करने का तरीका नहीं आता, खड़े होने का तरीका नहीं आता कि नमाज के लिए कैसे खड़े होना है, क्या आदाब है, कोई पता नहीं, वज़ू कैसे करना है सुन्नत के मुताबिक उन्हें वज़ू करना तक नहीं आता। अब इस तरह के नमाजी जो है वो क्या कहते हैं, जी कार साहब आपको तो नमाज पढ़ानी नहीं आती। चंद बातें सीखने वाले स्कूल से मुंसलिक या प्रोफेसर अहबाब अच्छी तनख्वाह लेने वाले, तो वो क्या करते हैं, जी शेख साहब, कारी साहब आपने ये जो जुमला कहा है ना, ये जुमला जो है ना आपने सही नहीं कहा है। यानी एक शख्स 7-8 साल गुजारने के बावजूद उसे पता नहीं है तो किसको पता है। कितने अफसोस की बात है। अब एक कारी कुरान 4 साल वो ट्रेनिंग हासिल करता है, उसे नमाज का तरीका नहीं आता तो और किसको आता है? ये जो जाहिल हजरात हैं जो ये कह रहे हैं ये 5 वक़्त की नमाज तकबीर उला के साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है, वजह क्या है? ये मकामी होते हैं, फ़ंड देते हैं, अगर ये नाराज़ हो गए मस्जिद खाली हो जाएगी। तो एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि सब कुछ जानते हुए कि ये हकीकत है और उस हकीकत को दबा देना ये जुल्म नहीं है, ये मुनाफ़कत नहीं है। इससे बड़ी मुनाफ़कत क्या होगी? बजाय इस चीज़ के कि जो इमाम है, कारी साहब हैं, ख़तीब साहब हैं, आप उनके पीछे चलें, उनकी इज़्ज़त का दिफा करें। ऐसा नहीं होता। छोटी सी बात के ऊपर मदरसे से छुट्टी, छोटी सी बात के ऊपर मस्जिद से छुट्टी, चाहे जितना अरसा भी लगाया हो।
एक काम के लिए बुलाया, 2 काम के लिए बुलाया, 10 काम लिए और मुआवजा 2 कामों का दिया इंतज़ामिया मसाजिद ने, मदारस ने, और बाद में उन्हें जो है किस तरह से मस्जिद और मदरसे से हाथ धोना पड़ता है, ये शयूख़ हज़रात अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर एक प्राइवेट इदारे के अंदर कोई 10 साल 15 साल काम करता है तो जब उसे छुट्टी कराई जाती है बाइज़्ज़त तरीके से कराई जाती है और अच्छे लफ्ज़ों में उसे याद रखा जाता है। अगर इसी तरह एक आलिम दीन 20 साल 15 साल 10 साल का अरसा किसी मस्जिद मदरसे में गुजारता है तो उसे किस तरह ज़लील और रुस्वा करके निकाला जाता है और उसकी गलतियों को जो है ना हमेशा के लिए याद रखा जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो इन जुहला को, जहलों को ये बात समझ आनी चाहिए कि आप इल्म के मुकाबले में कारी साहब के बराबर नहीं हैं, आलिम दीन के बराबर नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह वो मस्जिद के अंदर रहता है आप उसी तरह मस्जिद में नहीं रहते, 2 बातें। तीसरी बात, जिस तरह दीन की पाबंदी और गुनाहों से बचने की वो कोशिश करता है आप नहीं करते। चौथी बात, इंसान होने के नाते उसमें भी खामियां हैं, वो कोई फरिश्ता नहीं है कि आप उसे फरिश्ता मुकर्रर करके डिक्लेयर करके उसके ऊपर तानो तशरी करें। तो उससे पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखें ना, आप क्यों कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका किरदार क्या है। लेकिन ये बातें इंतज़ामिया जो है वो इग्नोर कर देती है और कारी साहब को बिला वजह जो है ना मुख्तलिफ़ मदारस मसाजिद से छुट्टी करा दी जाती है। तो आज ख़ुद उलमाए कराम जो है ना मदारस मसाजिद में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। शेख साहब, मदारस इंतज़ामिया गौर कीजिए, आप सारा कुछ ये कर रहे हैं तो आप अहबाब को चाहिए कि इनकी इस्लाहात करें। आप ही उन स्टूडेंट को, उन तलबा को तक़वियत दें जो दीन के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। कम मुआवज़ों के अंदर सारा कुछ करने के बावजूद ये बड़े दावे के साथ, बड़ी शद्दो-मद के साथ कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर ये अल्फाज कहे थे, का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा। 3 हुर्मतें बयान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि एक मुसलमान का माल, उसकी इज़्ज़त और उसकी जान दूसरे के ऊपर हराम है जिस तरह ये हराम है। 3 हुर्मतें बयान की, तो इसमें ये वजाहत क्यों नहीं ले आते आप। लिहाजा माज़रत के साथ ये वो हकीकत थी जो मैंने आप अहबाब के सामने रखी है कि बिला वजह कारियों को जलील किया जाता है, बिला वजह उन्हें तंग किया जाता है और उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाता और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। जो कि एक अशरफ, आला और बेहतरीन लोग हैं और बेहतरीन लोगों को जलील करना और उनमें ज़िल्लत के लिए मुआवनत करना, तो फिर ऐसे लोग अपने अंजाम के लिए इस दुनिया में न सही आखिरत में तैयार रहें, उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर मैं इत्तफ़ा करूँगा। तो तमाम वालिदैन से, अवामुन्नास से मैं यही गुजारिशात रखूँगा कि आप अपनी औलाद को सबसे पहले दीन की तालीम दें, कारी कुरान आलिम दीन बनाएं, लेकिन अपनी कस्टडी के अंदर किसी के ज़िम्मे ना लगाएं, अपनी निगरानी में रखें, चाहे आप मज़दूर भी हैं, ठीक है। स्कूल की तालीम भी दें और दीन की तालीम भी दें, और साथ में जो आप हलाल रोज़ी, आप मज़दूर हैं तो मज़दूरी सिखाएं, अगर आप मिस्त्री हैं मिस्त्रियों का काम सिखाएं, ताकि वो एक आज़ादाना असल जो आपका मकसद है जिसके लिए आपने अपनी औलाद को वक्फ़ किया है वो सारे मकासद पूरे हो जाएं। तो इसी बात के ऊपर मैं इत्तफ़ा करूँगा। तो अगर किसी भाई का जो इसमें मामला हो कि मैंने कोई गलत बयान किया है या गलत बात की है तो उस हवाले से वो मेरी इस्लाह कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम।